फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम 2 मिनट 1 कॉन्सेप्ट ग्रेट लर्निंग। आज दोस्तों इस प्रोग्राम में आप देखेंगे मैं आपको रूबरू कराऊंगा मिल्क फैमिली से। दोस्तों जैसे हमारा परिवार होता है ऐसी मिल्क की भी फैमिली होती है। तो जानिए डिफरेंट वर्ड्स जो कि मिल्क से कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन। First, like, share and subscribe our channel and enjoy the learning. सबसे पहले friends, the word that I am going to express you that is milking. Milking का अर्थ होता है दूहना। जैसे गाय लगाना, भैंस लगाना, किसी को भी अगर उससे दूध निकाला जाता है तो the verb is milking. What are you doing? So you can say that I am milking the cow. What were you doing? I was milking the buffalo. तो इस तरह से दूहने को हम बोलते हैं मिल्किंग। अब जब भी आपको ताजा दूध बोलना हो तो यू कैन यूज फ्रेश मिल्क। तो फ्रेश मिल्क दैट इज ताजा दूध। अब ताजे दूध की बात आएगी तो आप कैसे भूल सकते हैं बासे दूध को? तो बासे दूध को कहा जाता है स्टेल मिल्क। स्टेल मिल्क दैट इज बासा दूध। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश मीन्स ताजा और स्टेल मीन्स बासा। पर कभी कभी क्या होता है दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर मिल्क। सोर मिल्क दैट इज फटा हुआ दूध, या जब दूध खट्टा हो जाए तो उसको इंग्लिश में सोर मिल्क कहा जाता है। लेट्स अब कई बार आजकल मार्केट में बहुत ही मिलावटी दूध मिल रहा है, मतलब लोगों को मिल्क पर भी शक होने लगा है कि ये काऊ का बफेलो का है या मिलावटी दूध है। तो मिलावटी दूध को हम इंग्लिश में कहते हैं एडल्टरेटेड मिल्क। मिलावटी दूध को इंग्लिश में कहा जाएगा एडल्टरेटेड मिल्क। परंतु कुछ मिल्कमैन ऐसे भी होते हैं जो कि शुद्ध दूध देते हैं, मतलब प्योर मिल्क देते हैं। तो शुद्ध दूध को इंग्लिश में कहा जाएगा प्योर मिल्क। ओके, वी बाय ₹50 बट द मिल्क इज प्योर। वी बाय प्योर मिल्क। यू शुड टेक प्योर मिल्क। आपको शुद्ध दूध पीना चाहिए। अब जब हम दूध के बाई प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जब भी हम मलाई बोलेंगे तो मलाई के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है क्रीम। क्रीम दैट इज मलाई। अब जैसे आपको बोलना है गाढ़ा गाढ़ा दूध, तो गाढ़े गाढ़े दूध को यहां पर आप इंग्लिश में बोलेंगे क्रीमी मिल्क। भूलना नहीं आपको, क्रीमी मिल्क दैट इज गाढ़ा गाढ़ा दूध दैट इज क्रीमी मिल्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? चीज। चीज हैज द मीनिंग पनीर। दूध की बात हो और हम पनीर को भूल जाए, ऐसा कैसे संभव है? सो चीज दैट इज फॉर पनीर। जब भी हम फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो फोटोग्राफर बोलते हैं चीज बोलिए चीज, तो हमारा मन करता है पनीर खाने का। सो चीज दैट इज व्हाट? पनीर। अब जब हम मक्खन बोले इंग्लिश हिंदी में, सो इसकी इंग्लिश होती है बटर। बटर दैट इज मक्खन। ओके, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ओके, कर्ड। कर्ड का अर्थ होता है दही। तो जब भी आपको दही बोलना है यू कैन यूज कर्ड इन इंग्लिश। पर कर्ड के साथ साथ हमने एक बहुत ही वर्ड कॉमनली सुना है जिसे छाछ कहा जाता है। तो छाछ को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रेंड्स बटर मिल्क। सो बटर मिल्क हैज द मीनिंग छाछ। तो छाछ अगर कहना है तो यू कैन यूज बटर मिल्क। आई थिंक आई एम श्योर कि ये आपके लिए एकदम बहुत ही नया वर्ड होगा। हमने मही सुना है, कड़ी तो बहुत खाई होगी आपने, मजा आता है एकदम रायता पीने में। तो वो रायता किससे बनता है? मही से। तो मही को इंग्लिश में कहा जाता है वे। WHEY, वे दैट इज मही। ओके, अब मही की बात हो गई तो घी को हम कैसे बोल जाएंगे? तो घी के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है क्लैरिफाइड बटर। मतलब जब बटर को भी प्योर कर लिया जाता है, उसको तपा लिया जाता है तो उससे घी निकलता है और इसी घी को हम बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर दैट इज घी। अब क्वेश्चन आता है कि सर खोए को क्या कहा जाता है? तो खोए के लिए एक स्पेशल वर्ड है दैट इज कॉल्ड द कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क दैट इज खोआ। खोआ, कुछ लोग खोवा बोलते हैं इसको, कुछ लोग मावा बोलते हैं। तो आप जो भी अपनी भाषा में इसको यूज करते हैं दैट यू कैन रिमेंबर। ओके, और फ्रेंड्स अब जो दूध से बनने वाली सबसे फेवरेट चीज है जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज स्वीट। तो अगर हमें मिठाई बोलना है तो यू कैन यूज स्वीट, और अगर मिठास बोलना है तो यू कैन यूज स्वीटनेस। तो दोस्तों आई थिंक कि आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड रहे हैं। आप इनको लर्न करेंगे, रिमेंबर करेंगे और आप इनको अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए फटाफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।